फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मिनी पर्स है, आप इसे अपने लिए भी बना सकती हैं। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप फ्रेंड्स, आपने मेरा क्वेश्चन नंबर 2.5 mm है और मैंने देखिए ये बुनाई वाला ऊन होता है ऑसवेल का, वो लिया है। और देखिए जो बुनेंगे ना, सबसे पहले आपने चैन बुननी है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको छोटा पर्स बता रही हूँ, आप बड़ा पर्स बनाना चाहती हैं तो आप इसमें चैनें ज़्यादा डाल सकती हैं। तो देखिए मैं इसमें कितने चैनें डालूँगी, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और फ्रेंड्स अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप चैनें ज़्यादा डाल लीजिए। 16 चैन बुनने के बाद एक चैन और एक्स्ट्रा बुनिए मोड़ने के लिए। और जब इसकी फर्स्ट रो जो बुनेंगे तो फ्रेंड्स हमने देखिए हर चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनते जाना है। तो देखिए ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 16 चैनें डाली थी और एक एक्स्ट्रा डाली थी, तो उसे तो हमने मोड़ने में गिन लिया और ये 16 बना ली। और उसके बाद आपने एक चैन बुननी और इसे पलटना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो बनाएंगे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे पर्स का। तो देखिए फर्स्ट चैन में आपने सिंगल ही क्रोशे से बुनना है, फिर आपने देखिए एक बल लेना है। सेकंड चैन में देखिए आपने एक डबल क्रोशे से 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक चैन में 3 बार बुना है। यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न वाला जो डिज़ाइन होता है वो डालना है। तो देखिए अब ये मेरे 4 फंदे हो गए, इन चारों को हम एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से एक बार, फिर सेकंड चैन में भी सिंगल क्रोशे से एक बार। अब आपने थर्ड चेन में देखिए एक बल डालिए और सिर्फ एक बार बुनिए और इस वाले फंदे को इसी पे रहने दीजिए। फिर दोबारा से बल डालिए, फिर एक बार बुनिए, फिर इस फंदे को रहने दीजिए, फिर बल डालिए और बुनिए। यानी इस तरह से फ्रेंड्स आपने एक चैन में 3 बार यही काम करना है, यानी 3 बार एक एक बार बुनना है। जब आप 3 बार बुनेंगे तो 3 फंदे आ गए और एक जो हमारा क्रोशे पे रहता है, तो इन चारों फंदों को एक साथ बुनिए। फिर आपने सिंगल से बुनना है, 1 और 2 बार हम सिंगल सिंगल बुनेंगे। और तीसरी चैन में फिर से एक बार, 2 3, यानी एक चैन में 3 बार बुनेंगे और फिर इन चारों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ इस तरह से सिंगल, 2 चैनों में सिंगल सिंगल, फिर आपने इस चैन में 1 2 3 और इन चारों फंदों को एक साथ बुन दीजिए यहाँ। फिर ये 2 फंदों को एक एक बार 1 और 2 आपने बुन दिए। फिर देखिए यहाँ 1 2 और ये 3 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए और यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने थर्ड राउंड सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली। और सेकंड रो के बाद देखिए इस तरह से हमारा पॉपकॉर्न का डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए
अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए ये कंप्लीट होगी ना। अब आपने एक चैन बुननी है और एक चैन बुन के पलटना है। फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए हर चैन में यानी 16 चैनों में 16 बार आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो मैं ये लाइन कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने 16 बार हर चैन में सिंगल क्रोशे से बुन लिया और ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने फिर से एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ इस रो में आपने सिर्फ जगह चेंज करनी है, 1 और 2। देखिए हमने नीचे एक चैन के बाद पॉपकॉर्न डाला था, अब इधर हमने 2 चैनों के बाद ये वाला डिज़ाइन डालना है। यानी कि ये देखिए 1 2 3 और अब इन चारों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। और अब आपने 2 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद आपने देखिए यहाँ तीसरी में फिर से 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। और अब आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है, 1 और ये 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखिए 1 2 यानी कि आपने 8 रो इसी तरह बनानी। जब आप 8 बार बुन लेंगी तो आपके ये 1 2 3 4 बार पॉपकॉर्न का डिज़ाइन बन जाएगा। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 8 लाइनें रिपीट कर ली हैं और रिपीट करने के बाद देखिए इस तरह से बनेगा। ये देखिए यानी कि देखिए 1 2 3 4 आप 8 बार बुनेंगी ना तो ये 4 लाइनें तैयार हो जाएंगी। और देखिए मैंने सिंगल भी बुन लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए अब आपने इसकी चारों तरफ से यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से किस तरह आउटिंग करेंगे, इधर तो हो गई है, देखिए इधर करेंगे। ये कोना है तो कोने पे आप 2 बार बुन दीजिए क्योंकि वो मुड़ जाएगा इधर भी और इधर भी। इसके बाद आपने अब हर चेन में देखिए 1 यहाँ से 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए इधर हमारी 10 चैनें आ गई। अब हमने इधर मोड़ना है तो एक और इसी में बुन दीजिए ताकि हमारा मुड़ जाएगा, चौकोर सा पीस तैयार हो जाएगा हमारा। फिर आपने देखिए ये 16 चैनें हैं तो 16 बार बुन दीजिए। इस तरह से सिंगल से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 3 तरफ की आउटिंग कर ली, यहाँ से भी हो गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये रह गई है। तो मैं इसे रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए सारी आउटिंग कर ली है, इधर से भी, इधर से और इधर से भी कर ली। तो इधर इस तरह से आ गया। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह के 2 पीस बनाने। तो देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया और दूसरा देखिए मैंने बना लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इन दोनों को इस तरह से ये देखिए
ये देखिए इस तरह से रखेंगे फ्रेंड्स, और देखिए इस तरह से हमने इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, जब आप यहाँ तक आ जाएंगी ना, देखिए यहाँ तक, तब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे जोड़ेंगे। तो पहले आपने इसके अंदर देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखिए आपने 9 चैन बुननी है। और 9 चैन के बाद आपने ये देखना है, देखिए इस तरह से हमने इस तरह से बुना था ना, तो आपने इस तरह से रखना है। और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से आपने इसको जॉइंट करना है। देखिए बिल्कुल ये भी सीधा है और ये भी सीधा, इस तरह इसे ध्यान रखिएगा, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये देखिए जब आपने इसे जॉइंट कर लिया ना, अब आपने फ्रेंड्स देखिए 2 चैनों में तो आपने सिंगल यानी स्लिप स्टिच बुनना, यानी कि इसको इस तरह निकालना है, 1 और ये 2 में से निकाल दिया। अब आपने 5 चैनों में आपने देखिए सिंगल स्टिच से बुनना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स हमारा सिंगल स्टिच हो गया, यानी हमने सिंगल क्रोशे से बुना। और स्लिप स्टिच किसे कहते हैं, बस आपने ये फंदा निकाला, इसमें से भी निकाल लिया, इसे बोलते हैं स्लिप स्टिच। तो इस तरह से निकाल लिया। देखिए 2 हमने तो 9 है ना, 2 इधर स्लिप करे, 2 इधर स्लिप करे, 4 हो गए, बीच में 5 हमने सिंगल स्टिच से बुन लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इसको जॉइंट करना है इस तरह से। फिर आपने इसको जॉइंट करने के बाद आपने यहाँ से बुनना है और इसे पलटना है। फिर आपने 2 चैनों में तो आपने फ्रेंड्स देखिए जो 2 चैन है ना आपकी, 2 चैनों में तो आपने सिंगल से इस तरह यानी स्लिप स्टिच बुनना है इस तरह से। फिर आपने 5 चैनों में सिंगल क्रोशे से 1 2 3 4 और ये 5 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुना। और इन 2 चैनों में मैंने स्लिप डालना, यानी कि स्लिप स्टिच बुनना, यानी कि सिर्फ फंदे निकालने। 1 और ये 2, और अब आप इसे जॉइंट करिए। फिर एक ऊपर बुनेंगे क्योंकि हमने इधर से लाइन चलानी है इस तरह से। बस फ्रेंड्स अब हमने देखिए इसको जोड़ते जाना है। तो आपने देखिए यहाँ से 2 बार तो स्लिप करेंगे, 1 और ये 2। फिर आपने 5 बार सिंगल क्रोशे से 1 2 3 4 5 और 2 सिंगल यानी स्लिप स्टिच, यानी कि सिर्फ फंदे निकालने हैं। 1 निकाला और ये यहाँ से दूसरा भी निकाल लेंगे और फिर इसे यहाँ जॉइंट करेंगे। एक और बुनेंगे क्योंकि हमने उसको पलट के फिर बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम इसको यहाँ से भी जोड़ेंगे। इस तरह से हमने तीनों तरफ से यहाँ से यहाँ तक इसी तरह इसको जोड़ते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बुनकर इसको जोड़कर रिपीट कर इसी लाइन को रिपीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए तीनों तरफ से देखिए इसे बुन लिया है। और बुनने के बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आया और देखिए कितना सारा स्पेस बन गया इसके अंदर। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बस अब आपने सिंगल क्रोशे से जब आप इसे देखिए पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपने सिंगल क्रोशे से इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है बनाना,
बस आपने बीच में 2 रो का डिज़ाइन डालना है और फिर आपने सिंगल क्रोशे से इसको तीनों तरफ से जोड़ लेना है। जब ये जुड़ जाएगा उसके बाद आपने देखिए यहाँ से आपने बस अब आपने इस पूरी गोलाई से आपने सिंगल क्रोशे से लाइनें बनानी है जिसमें हम जिप लगाएंगे इस तरह से। बस आपने फ्रेंड सिंगल क्रोशे से 6 लाइनें बुननी है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमारी यहाँ से हमारी 1 ये 2, अब आपने इस तरह से 6 लाइनें रिपीट करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं 6 लाइनें रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने देखिए सिर्फ सिंगल क्रोशे से 6 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं और देखिए इसमें कितना सारा स्पेस हो गया है देखिए, और कितना प्यारा सा लग रहा है ना ये छोटा सा पर्स। फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है देखिए, अब आपने इसके अंदर जिप लगानी है। तो देखिए जो बीच में ना यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए इस तरह से। तरह से देखिए मैंने ये पर्स तैयार कर लिया देखिए, और कितना प्यारा लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर watching।